Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to cover exercise 3.3 और इस एक्सरसाइज या इस टॉपिक में आप कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ओवरहेड जो प्रॉपर्टीज हैं या जिसे याद रखना ज़रूरी है विच इज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसको बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ इज बेसिकली प्लेसेस चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और एसोसिएटिव लॉ वी चेंज द ब्रैकेट्स a plus b plus c into bracket and a plus b into bracket then plus c. So let's have a look. How does these properties look like in vector? So a plus b is basically equal to b plus a. Have a look this property with the help of geometric figures. हम ये देख चुके हैं। ये जो ब्लू लाइन है दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर और हमने ये देखा था कि हम इसको किस तरह ऐड करते हैं। हैव अ लुक, मैं इसके जरिए मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई करूँगा। तो सबसे पहले आपको जो नीचे ट्राइंगल नज़र आ रहा है ये देखिए, मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल को रिमूव किया है। तो आपको वेक्टर ए नज़र आ रहा है और वेक्टर बी जो कि बी वेक्टर का पैरेलल है। हम ये देख चुके हैं कि पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। तो अगर वो वेक्टर वहाँ है या वो वेक्टर वहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है वो पैरेलल है तो इट इज इक्वल वेक्टर्स। मैंने क्यों करा है? ताकि हेड टू टेल रूल भी अप्लाई हो या ट्राइंगल लॉ ऑफ इक्वालिटी, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए ट्राइंगल बन जाए। तो आप देखिए, तो ये जो रिजल्टेंट होगा इट वुड बी ए प्लस बी। ओके, अब आप जरा ऊपर वाले ट्राइंगल को देखिए। तो वहां पर सबसे पहले मेरे पास ग्रीन वेक्टर है, फिर उसके बाद मेरे पास ब्लैक वेक्टर है, तो इट इज ऑल्सो बी प्लस ए। तो ये जो रिजल्टेंट है दिस रिजल्टेंट इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी एंड द सेम रिजल्टेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट्स मीन दिस लॉ इज वेरीफाइड हियर। इंटरेस्टिंग, कैसा लगा आपको ये? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसको भी मैं ज्योमेट्रिक के जरिए प्रूव करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स नजर आ रहे होंगे जो हेड टू टेल रूल से अटैच हुए हैं, यानी कि सबसे पहले वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर बी, उसके बाद वेक्टर सी, और आपको नीचे जो वेक्टर नजर आ रहा है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था कि कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ होता है तो एट द लास्ट जो होता है या जो लास्ट साइड होती है वो बेसिकली आपका रिजल्टेंट होता है। अगर आप याद करें तो ये बात हमने डिस्कस की थी। ओके, और यहाँ एक गलती हो गई है, ये रिजल्टेंट ना रिवर्स होना चाहिए, यानी कि ये अभी तो मतलब ब्लू वेक्टर से ग्रीन वेक्टर की तरफ जा रहा है, इसे ग्रीन वेक्टर से ब्लू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि लास्ट जो होता है वो रिवर्स होता है। हमने ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में देखा था। ओके, चले हम इसको यहाँ देखते हैं। अब अगर मुझे इसको ये प्रूव करना है तो अब लुक मैं ये कैसे कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इन दो वेक्टर्स को देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इट वुड बी बी प्लस सी। ओके, अब मेरे पास ये ग्रीन वेक्टर है और ये जो ब्लैक वेक्टर है, मैं इनको ऐड करूंगा, सो दैट वुड बी माई ए प्लस, देन उसके बाद ब्रैकेट में बी प्लस सी। सो इट्स मीन ए प्लस बी प्लस सी इज बेसिकली इक्वल टू, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे प्रूव किया है। अब आप देखिए मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करने जा रहा हूँ। तो ये इसको मैंने पहले रिमूव करता हूँ। अब आप इन दो ग्रीन और येलो वेक्टर को देखें तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ ड्रॉ होगा ट्राइंगल बनाने के लिए, इट इज ए प्लस बी। और फिर उसके बाद मैं जो थर्ड वेक्टर दिखाता हूं तो अब ये यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा, दैट वुड बी माई ए प्लस बी देन प्लस सी। तो वही
वही रिजल्टेंट इट इज बेसिकली इक्वल टू बोथ a plus b plus c and a plus b plus c. हैव यू गॉट इट और नॉट? इसको एक नजर दोबारा देखिए, आपको ये बात समझ में आएगी। जी, तो देखिए, मेरे पास ये एक पॉलीगॉन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और मेरे पास थ्री वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और मुझे बताना है कि जो मेरे पास ये फोर्थ वेक्टर जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब आप देखिए, अगर मैं सबसे पहले ब्लू और येलो वेक्टर को कंसीडर करता हूं, तो वहां जो ट्रायंगल बनेगा, दैट वुड बी माय रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस सी। अब उसके बाद मैं ग्रीन वेक्टर को कंसीडर करूंगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज माय ब्लू वेक्टर एंड इट वुड बी इक्वल टू ए, क्योंकि पहले ए वेक्टर है, देन ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो आप देखिए, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है। अब यही अगर राइट हैंड साइड होगा, तो इट्स मीन आई हैव प्रूव द एसोसिएटिव लॉ। सो हैव अ लुक दिस क्वाड्रिलेटरल अगेन। नाउ अब सबसे पहले आप ग्रीन और येलो वेक्टर को देखिए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, दिस वुड बी ए प्लस बी। अब उसके बाद आप ब्लू वेक्टर को देखिए, लाइट ब्लू को, तो इट वुड बी ए प्लस बी, दिस इज अगेन, बट now a plus b in the bracket, then plus c. So mean the same blue dark blue vector, which is left hand side and the right hand side both. So it's mean this law or this property is also proved here. आपको ये समझ में आई? लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3, तो आपको यहाँ पर ये चीज और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो मेरे पास एक्सरसाइज 3.3 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज इफ ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, और सबसे पहले मुझे वेरीफाई करने को कहा गया है कि जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर। तो एक्चुअली ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉ है। इसको एडिटिव, इस लॉ का एक नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो अगर मैं जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐड करता हूं, और फिर मैं ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर ऐड करूंगा, एट द एंड माय आंसर वुड बी ए। तो लेट्स डू, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड मीन जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, so I component will be added to the I component, J component will be added to the J, and K component will be added to the K. And my answer is minus 5 plus 3 and minus 4. Now I'll come to the right hand side, which is A vector plus 0 vector. And if it is both equal to the same vector, which is A vector, so it's mean I have proved this. And of course it will be same. Minus 5i plus 3j and minus 4k. You can see here, left hand side is basically equal to right hand side. Now have a look here on part 2, which is about find additive inverse of a vector, b vector and 2a vector plus 3b vector. It is interesting. Additive inverse is basically the a vector का एक ऐसा वेक्टर कि इन दोनों को ऐड करके जीरो आ जाए, तो वो नेगेटिव ए होगा, दैट वुड बी द एडिटिव इनवर्स। यस, इट वुड बी, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा सिंपली। अब बी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स, इट वुड बी नेगेटिव बी। इंटरेस्टिंग और नॉट? बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेम एज विद द सी। नाउ अब यहां पर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन होगी, 2a प्लस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। यप, तो सबसे पहले मैं स्केलर को मल्टीप्लाई करूंगा,
Now अब I component will be added to the I component, and my answer is okay. Now simply the negative of this is the additive inverse of 2a plus 3b. Now let's come to the commutative law of vector addition. अब आपको यहाँ ये चीज सही तरह समझ में आ जाएगी. So I have a vector and I have a b vector. Now I know what is commutative. A vector plus b vector would be equal to b vector plus a vector. So let's do left hand side first. So -5, I'm gonna write the first a vector, then b, or same component will be added to the same one. So -2, 7, and then 1. And now I'm going to do the right hand side. Now I'll write the first b vector, then the a vector. Okay, so here my answer -2 and the same. So hence left hand side is equal to right hand side. Interesting or not? Let's come to the question number 2, which is about the associative law of vector addition. I need three vectors here. Vector u, vector v, and the last is vector w. So associative law, it would be changing the brackets. So let's do left hand side. सबसे पहले मैं brackets को solve करूंगा. तो मैं u वेक्टर को ऐसे ही लिख दूंगा. Now अब मैं u plus v वेक्टर ब्रैकेट में लिखूंगा. तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा. I is cancelled out. It is j then minus k. Now अब मैं इसे सॉल्व करूंगा. Now I am coming to the right hand side. अब अगेन सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा. इट्स मीन I'll add u plus v first. Yes. Now अब मैं w वेक्टर अलग से लिख दूंगा. So it is 4. Now, so my answer is 3i plus 2j plus 4k, and it is same as the left hand side. So I hope आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होंगी. Inshallah, in the next video, we'll look at further questions. Allah Hafiz, everyone.